स्टूडेंट एसएन प्रोफेशनल हेलो स्टूडेंट एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं हेमंत गुप्ता आज आपके लिए लेके आया हूँ लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का संकलन, जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, साथ ही साथ जो आपके एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उन क्वेश्चन का संकलन। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आपको बताना है एलएलपी के निगमन के चरणों को क्रम में व्यवस्थित करना है। अरेंज द स्टेप्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ एन एलएलपी इन सीक्वेंस। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, सीमित दायित्व साझेदारी के निगमन के चरणों को क्रम में व्यवस्थित करें। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे को एप्लीकेशन फॉर डीएससी यानी कि डिजिटल सिग्नेचर के लिए एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के लिए। फिर उसके बाद आपका स्टेप आएगा एप्लीकेशन फॉर डीपिन, डेजिग्नेटर पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर के लिए। फिर उसके बाद आएगा आपका इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी और फिर आएगा आपका फाइलिंग ऑफ एलएलपी एग्रीमेंट, यानी कि आपका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी 3, 1, 4, 2। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, डीएससी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के लिए स्टेप करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको डी पिन डेजिग्नेटर पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। फिर आपका इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी होगा और फिर लास्ट में होगा एलएलपी एग्रीमेंट सबमिट। ठीक है, तो ये आपके क्रम बनेंगे। चलिए, तो इसके अकॉर्डिंगली सब जो करेक्ट आंसर है वो क्या आएगा, 3, 1, 4 और 2। ये स्टेप आपके फॉलो किए जाएंगे। तो इसके अनुसार आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। चलिए, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्द इलेक्ट्रॉनिक रूप में चेक जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1981 के तहत परिभाषित किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक चेक को किस धारा में परिभाषित किया गया है? तो स्टूडेंट्स, ये स्पष्ट किया गया है धारा 6 के स्पष्टीकरण 1A में बताया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एलएलपी निगमन के लिए आवेदन डैश में दायर किया जाना चाहिए। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, सीमित दायित्व साझेदारी के निगमन के लिए आवेदन किस फॉर्म में किया जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फिलिप फॉर्म, फॉर्म फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इसकी फुल फॉर्म है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में कितनी धाराएं और कितने अध्याय यानी कि चैप्टर्स हैं? तो बेटा, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है, आपको बताना है क्या है इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ABCD में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सेक्शन 66 है और 7 चैप्टर्स हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सीमित दायित्व साझेदारी यानी कि एलएलपी समझौते को एलएलपी के निगमन के डैश दिनों के भीतर रजिस्ट्रार के पास निर्धारित प्रारूप में जमा करना आवश्यक है। तो बेटा, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ई फॉर्म और 30 दिन के अंदर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पराक्रम्य लिखित अधिनियम 1881 यानी कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 यह कब से लागू हुआ था? तो यह बेटा लागू हुआ था 1 मार्च 1882 से। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अकॉर्डिंग टू सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 विक्रेता का अर्थ है एक व्यक्ति, जो कि क्या होगा? ऑप्शन दिए गए हैं ABCD में। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा जो माल बेचता है या बेचने के लिए सहमत होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए, अब इसके बाद देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। डी पिन का क्या अर्थ है? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में क्या है? डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो इसका क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे संबंधित, तो ध्यान रखना है LLP के लिए, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के लिए कम से कम 2 पार्टनर और एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए। और डेजिग्नेटेड पार्टनर में भी क्या बताया गया है, 2 जो डेजिग्नेटेड पार्टनर हैं उनमें से एक भारतीय व्यक्ति होना चाहिए, भारत का निवासी व्यक्ति होना चाहिए। और भारत का निवासी व्यक्ति का क्या मतलब है, जो कम से कम, या दूसरी भाषा में कि जो कि 120 दिन से कम भारत में रहा हो। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप सीमित दायित्व साझेदारी द्वारा रजिस्ट्रार के साथ अपना LLP समझौता दाखिल करने के लिए किस फॉर्म का उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है, आपको बताना ABCD में, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फॉर्म 3 में, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द टर्म इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द एक्ट। निम्न में से किस अधिनियम में इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर शब्द को शामिल किया गया था। IT एक्ट 2000, IT एक्ट 2002, IT एक्ट 2005 या ITA यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट एक्ट 2008। तो बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो यही है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट एक्ट 2008 के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर शब्द को शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एक्ट इन इंडिया फोकसेस ऑन डेटा प्राइवेसी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। भारत में कौन सा अधिनियम डेटा गोपनीयता और सूचना प्रौद्योगिकी पर केंद्रित है। तो ऑप्शन दिया गया है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, IT एक्ट 2000, इंडियन पेनल कोड या IT अमेंडमेंट एक्ट 2008। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है IT अमेंडमेंट एक्ट 2008, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, IT अमेंडमेंट एक्ट 2008 जो है वो कब से लागू हुआ था, आपको बताना है। तो बेटा यह लागू हुआ था 27 अक्टूबर 2009 को। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, LLP बनाने का पहला कदम क्या है। हम वैसे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछ सकता है। तो क्या कह रहा है, DSC है, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के लिए प्रोसीड करना। सबसे पहले हमारे को क्या करना पड़ेगा, DSC। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से परक्राम्य लिखित अधिनियम की कौन सी धारा विनिमय पत्र से संबंधित है। बिल ऑफ एक्सचेंज से संबंधित कौन सी धारा है, तो है धारा 5। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से परक्राम्य लिखित अधिनियम की कौन सी धारा अनुमोदन के बारे में बताती है। एंडोर्समेंट के बारे में कौन सी धारा आपको बताती है। तो एंडोर्समेंट के संदर्भ में धारा 15 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002, कंपटीशन एक्ट 2002 जो है भारत की संसद ने 2002 में पारित किया था और यह डैश को लागू हुआ था। तो कंपटीशन एक्ट कब लागू हुआ था ये आपको बताना है, ऑप्शन नंबर ABCD में से। तो यह लागू हुआ था 1 सितंबर 2009 से। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को डैश प्रतिस्पर्धा प्रतिस्थापित करने के लिए पेश किया गया था। कंपटीशन एक्ट 2002 वाज इंट्रोड्यूस टू रिप्लेस द, निम्न में से किस एक्ट को रिप्लेस करने के लिए प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को लाया गया था। ऑप्शन दिया गया, फेरा एक्ट, फेमा एक्ट, MRTP एक्ट या IT एक्ट। तो बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है MRTP एक्ट, और इसका पूरा नाम क्या था, MRTP एक्ट 1968। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट RTI एप्लीकेशन वाज फिल्ड बाय डैश एट द पुणे पुलिस स्टेशन ऑन October 12,
2005। पहला आरटीआई आवेदन किसके द्वारा 12 अक्टूबर 2005 को पुणे पुलिस स्टेशन में दायर किया गया था? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है श्री शाहिद रजा बरनी है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एलएलपी को किस स्थान पर लेखा पुस्तकें रखनी चाहिए? तो इसे अपने पंजीकृत कार्यालय में रखनी चाहिए, रजिस्टर्ड ऑफिस में रखनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम 2008 लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के अंदर हमारे को बताना है कितनी अनुसूचियां यानी कि कितने शेड्यूल्स हैं। तो बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे कुल 4 शेड्यूल्स है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका, मांग पर देय के अलावा किसी प्रक्रम में लिखित के भुगतान के लिए अनुग्रह अवधि कितने दिन या महीने की है? तो बेटा इस क्वेश्चन का बड़ा ही मैं समझता हूँ बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, मैक्सिमम सभी बच्चों का आंसर पता होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 3 दिन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेल ऑफ फ्यूचर गुड्स, भविष्य के सामान की बिक्री के संदर्भ में अनुबंध होगा। ये कैसा होगा अनुबंध? तो बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है एग्रीमेंट टू सेल, बेचने का समझौता। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटीआई एक्ट 2005 संसद द्वारा पारित किया गया था और इसे डैश में लागू किया गया था। तो यह कब लागू किया गया था? यह अक्टूबर 2005 में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों का कार्यकाल केंद्र सरकार द्वारा अब निर्धारित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 3 वर्ष कर दिया गया है। और इससे पहले क्या था आपको यह भी पता होना चाहिए। तो पहले था 5 साल, लेकिन अब संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार इनका कार्यकाल कितना कर दिया गया है? 3 वर्ष कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 3 ईयर टर्म। तो ये थे स्टूडेंट्स आज के हमारे लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का संकलन, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। इसी प्रकार के अपडेट प्राप्त करने के लिए चैनल के साथ जुड़े। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।